नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। इस समय हमारी टीम खजनी के सरिया तिवारी गांव में है और इस गांव की एक खासियत ये है कि यहाँ पर एक शिवलिंग है जिसको मोहम्मद गजनवी द्वारा खंडित करने का कार्य किया गया था और जब वो खंडित नहीं कर पाया तो उस पर उसने कलमा खुदवा दिया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इस प्राचीन शिव मंदिर पर पूजा पाठ कर रहे हैं और अपनी जो मनोवांछित मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति करते हैं। इस जो शिवलिंग है इसका एक अलग ही इतिहास है। इसको बताते हैं जो स्थानीय लोग हैं कि यहाँ पर ये लगभग 1100 ईस्वी के आसपास खुदाई के दौरान मिला था और तब से यहाँ पर इसको विराजमान रखा गया और इन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। इस शिवलिंग पर कलमा खुदा हुआ है और जो कलमा है उसमें यह लिखा हुआ है ला इलाहा रसूलिल्लाह। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुओं की आस्था है वो इन शिवलिंग से काफ़ी गहरी है और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। खास करके सावन, शिवरात्रि जो भी पर्व होते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात भी करेंगे कि इस मंदिर से लोगों की क्या आस्था है और भैया क्या इतिहास रहा है। देखिए, इतिहास तो बहुत पुराना है। जो हमारे पूर्वजों से बहुत पहले लोग कहते हैं कि उन लोगों ने मंदिर ही देखा है। पहले एक टीले के रूप में था और हम लोग भी जब छोटे थे तो यहाँ पे जब बारिश होती थी तो अस्थि कंकाल और शस्त्रास्त्र मिलते थे। थोड़ा सा हमने प्रयास किया कि इसका कुछ, मुझे ये लगता है कि जिस तरह का हमारा ये गांव है, जहाँ जिस प्रकार का रहन सहन है, तो ये किसी न किसी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने हमने प्रयास किया। संयोगवश कुछ टीमें आई, यहाँ पर गुप्तकालीन ईंट भी मिले थे और फिर एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पुस्तिका छपवाई थी 1857 के पहले के मंदिर। उसमें लिखा हुआ है कि 1126 ईस्वी के आसपास संभवतः गढ़वाल राजा गोविंद चंद ने इसका जो है जीर्णोद्धार कराया था। और जो इस यहाँ पे लड़ाई की बात है, जो कलमा लिखने की बात है, तो गढ़वाल राजवंश और मोहम्मद गजनवी के बीच में इस पूर्वांचल में जो है कई जगहों पर जो है युद्ध हुआ था। तो ऐसा माना जाता है, लोग बताते हैं कि इस मंदिर को विखंडित करने का प्रयास किया गया था और बहुत लड़ाई हुई थी। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे खून खराबा भी हुआ था। मंदिर की रक्षा में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी दे दिए थे। तो लेकिन वो इसको नष्ट नहीं कर पाए और उन्होंने ये मान लिया कि यही ईश्वर है। जैसा कि कुछ अरबी भाषा में लिखा है, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इसको देखने के लिए आते हैं कौतूहलवश। तो उन लोगों ने ये माना कि अरबी में लिखा हुआ और ला इलाहा इल्लल्लाह जो उनका है, मतलब उनका ये कहना है। उन लोगों ने बताया कि ये ईश्वर है, उन लोगों ने भी माना है इसको। तो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है और हम सौभाग्यशाली हैं कि महादेव के आंचल में हम लोग रहते हैं और इनकी कृपा से सब बहुत शांति और सुकून मिलता है। और आपको 2-3 उदाहरण में बताएं। एक तो किसी भी प्रकार का झंझावात, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि यहाँ के अगल बगल के इलाके में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। दूसरा, कोरोना काल में हमने चमत्कार देखा है। जब अगल बगल के गाँव से लोगों की लाशें निकल रही थी, हमारे गाँव में किसी 2-1 लोगों को कोरोना डिटेक्ट भी हुआ तो होम क्वारंटाइन में वो ठीक हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और आज तक हमारे गांव में हत्या जैसी कोई बात नहीं हुई है। सब लोग बहुत प्रेम से, शांति से रहते हैं। इनकी बड़ी कृपा है और हम तो इनकी कृपा का हम साक्षात जो है, मेरे ऊपर विशेष कृपा है। मैं क्या बताऊं। तो जो महादेव की जो कृपा है उससे आप कितने वाकिफ़ हैं और कितनी आस्था है, क्या इस मंदिर का इतिहास रहा है? नहीं, कृपा तो है। बेसिकली जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ का इतिहास, और नीलकंठ महादेव कहा जाता है इन्हें, और जो भी इसके बारे में जान लेता है वो एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहता है। जैसा कि अभी आपको बताया है दंडीधर राम त्रिपाठी जी ने कि इसका इतिहास जो है 12वीं शताब्दी से भी पहले का है और इसके प्रमाण और साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ की आसपास के क्षेत्र की, यहाँ बगल में एक पोखरा है, वहाँ खुदाई की गई। तमाम नरकंकाल, तलवारें और बहुत सारी चीज़ें वो पौराणिक काल की मिली। तो मंदिर तो काफ़ी ऐतिहासिक है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा वाराणसी का ज्ञानवापी मंदिर वाला प्रकरण चल रहा है। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि वो ऐसा कालखंड था मुग़लों का कि उन्होंने अन्याय अत्याचार से यहाँ पर शासन किया और
ये दर्शाने का प्रयास किया कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और लोगों की रक्षा करता है तो लाओ हम इसको खंडित कर रहे हैं, हम इसको तोड़ दे रहे हैं और देखते हैं तुम्हारा ईश्वर क्या करता है, किस प्रकार तुम्हारा बचाव करता है। तो लेकिन उन्होंने जितना अन्याय अत्याचार किया, लोगों की आस्था उतनी ही प्रबल और बलवती होती गई और निरंतर लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। विशेष करके श्रावण और महाशिवरात्रि पर्व पर तो यहाँ अपार भीड़ लगती है। वैसे भी वर्ष भर जो है यहाँ कथा कीर्तन और कई तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। कहाँ कब से आ रहे हैं इस मंदिर से और कितना जुड़ा हुआ है? हमारा गांव यही है, हम बाहर रहते हैं। जब भी हम वहाँ से आते हैं तो हम यहाँ दर्शन के लिए आते हैं भगवान के। हम तो भोले बाबा के पुजारी हैं, भोले बाबा का हमारे ऊपर बहुत कृपा है, इसलिए हम आते हैं। पूर्वजों से क्या पता चला है बाबा के? पूर्वजों से बहुत दिन से, बहुत पहले से ही कि भोले बाबा हैं, झारखंडी बाबा हैं, सब लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दर्शन करते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत शांति मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं? मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो हम दिल से मांगते हैं वो हमारी पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं जो भगवान भोलेनाथ हैं वो इस गांव पर और इस क्षेत्र पर विशेष कृपा बनाए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है। आप युवा हैं, पूजा पाठ करते, क्या जानते हैं? कि बहुत अच्छा है सब, यही सब। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हो गया, हम पहले इलाहाबाद रहते थे, अब यहाँ आते हैं तो जब से आए हैं तब से रह रहे हैं, 8-9 महीने से। आस्था है बाबा से? तो कहीं ना कहीं सभी की बाबा से आस्था है और इस आस्था के ही बल पर लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। हमारा जो प्रयास था यही प्रयास था कि किस प्रकार से जो मुगलों का काल था उसमें किस जैसे मंदिरों को खंडित किया गया, तोड़ा गया, तो उसका जो जीता जागता प्रमाण है उसे हमने आपको दिखाने का प्रयास किया।